करना ऑब्वियसली बात है, वो चिढ़ेगी। जेलेसी फैक्टर था उसमें। तो जो टायलर है उसको हम एक नाम दे देते हैं समृद्धि। समृद्धि ने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो लड़का था वो उसकी सुनता भी था, तो बातें कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को समृद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ये भी कहीं ना कहीं मेरे से बात करती है, दोस्त है, बन गई है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक नया ऐसा अपडेट आता है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स ने भी चेक करवाया है। कुछ ही टाइम बाद वो जो लड़की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का लाइव एप्लीकेशन पे आता है और रोते रोते खुद अनाउंस करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी किट्टू, उसकी ऐसे ऐसे जो है डेथ हो गई है। और जो लड़की थी समृद्धि, वो भी इसको सुन के बहुत ज़्यादा रोती है कि यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि चलो अब वो नहीं तो मैं सहारा बन सकती हूँ, कुछ ऐसा है। वक्त बीता, चीज़ें चलती रही। एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का था ये समृद्धि को फ़ोन करके बोलते हैं कि वो लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है समृद्धि की, क्या बात कर रहे हो तुम, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो मर गई है, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज तुम बोल रहे हो जिंदा है। तो ये उसका प्रूफ देने लगता है कि मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है। धीरे धीरे ये लड़की समझ जाती है कि जो समृद्धि है कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई, तो कहीं ये डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है। अब लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और ये 13-15 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, लाइव एप्लीकेशन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इधर से समृद्धि कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नंबर शेयर नहीं करा था, तो ये लाइव एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्टेड थे। 15 दिन बाद अचानक से ये लड़का लाइव आता है और बहुत खुश होता है कि मेरा सब कुछ सही है और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लड़का एक्चुअली में इस तरीके का था जो अपनी लाइफ के बारे में ही बताता था, मोटिवेशन देता था, एक्सप्लोर करते थे ये सारे रिलेशन वगैरह, इसी तरीके से था। ये लड़की फिर कांटेक्ट करती है और इसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं ये किसी आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कि वो लड़की मर चुकी है फिर भी आत्मा वात्मा कुछ बात कर रही है। तो ये लड़की बोलती है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत समझ रहा है, वो लड़की नहीं है। तो ये बोलता है कि तेरे को सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तेरे को। और सबसे जो मजे की बात है कि ये लड़का कभी भी ना उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, सिर्फ लाइव पे कॉल पे बात होती थी, और नंबर भी एक्सचेंज नहीं। नंबर एक्सचेंज नहीं थे। फिर इन्होंने क्या करा, कुल जो लड़की थी वो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मतलब किट्टू और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐप पे ही बात करते हाँ, ऐप पे ही बात करते थे, ऐप पे ही गर्लफ्रेंड ऐप बॉयफ्रेंड पे ही गर्लफ्रेंड। कभी मिले नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पे ही देख लो जो चल रहा है। ठीक है। और क्या हुआ, उस लड़की, वो जो लड़की थी वो किट्टू बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसने अपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह से शेयर कर रखी थी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला था मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डिलीट कर देना, किसी को आगे मत भेजना। लेकिन वो होता है ना बॉयफ्रेंड इमोशन है कि भाई मेरे लिए तो भेजी है तो मैं तो रखूंगा। तो जो समृद्धि थी उसने बोला कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे। कहीं ना कहीं समृद्धि को ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड मरने के बाद कोई और तो गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं कर रही या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है कि कहीं आपस में कोई ना कोई ऊंच नीच हो। इसने क्या करा, लड़के ने समृद्धि को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरे को बता रही है समृद्धि की, अक्षय भाई मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे को 19-20 का भी फर्क नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो एग्जिस्ट तो करती है भाई, और दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि फिर दोबारा मेरे साथ वही हो गया कि मैं साइड हो गई। फिर भी इसने क्या करा, वो जो लड़की थी ना किट्टू, वो इस लड़के से पैसे लेती थी। ठीक है। एक टाइम पे आके शायद इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, पेटीएम वेटीएम से पैसे वैसे जाते थे आते थे, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए, क्योंकि वो जो लड़की थी किट्टू वो किसी माता की पूजा वूजा करती थी जिसकी वजह से उससे पैसे लेती थी। तो इसने क्या करा, जो लड़का था वो किट्टू से वीडियो मंगवाता था कि अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप पूजा वूजा करवा रहे हो तो मुझे वीडियो तो भेज दो। तो वीडियो जो बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि किट्टू आगे खड़ी होके पूजा कर रही है हाथ जोड़ के और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है। ऐसा उसने 3-4 बार करा था जहां पर पूजा वूजा हुई थी और पैसे लिए थे। तो इसने, समृद्धि ने दिमाग लगाया कि यार देख, हम ना अभी तक देख नहीं पा रहे उस लड़की को। तो उसने बोला तू एक काम कर, वीडियो और भेज मेरे को।